बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के बाद नवाज शरीफ का खान से राबिता, इलेक्शन करवाने पर तैयार लेकिन कप्तान ने गेम उल्टी डाल दी। पेटीएम का एक और मंसूबा नाकाम हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएम की जानिब से जो जोर लगाया जा रहा था कि जल्द अज जल्द फॉरेन फंडिंग केस का फैसला किया जाए, तो वो फैसला सामने आ गया है और उसमें आप ये समझ लीजिए कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात है कि पीटीआई पर गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग साबित होने के हवाले से ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया। और दोस्तों, नून लीग की जानिब से ऐसा किया क्यों जा रहा था, बहुत ज्यादा शोर क्यों मचाया जा रहा था कि फौरी तौर पर फैसला सुनाया जाए, क्योंकि अवाम के पास जाने के लिए इनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। इनके पल्ले कुछ भी नहीं कि ये अवाम में जाकर कोई बयानिया क्रिएट कर सके। इसी वजह से उनके पास सिर्फ एक ही बयानिया हो सकता था कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं है। देखिए, इमरान खान को अब अदालतों की जानिब से रिलीफ दिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा ममनुआ फंडिंग को जब्त कर सकता है। इसके अलावा ना तो पार्टी नाअहल हो सकती, ना इमरान खान नाअहल हो सकते हैं और ना ही तहरीक इंसाफ को किसी किस्म का कोई खतरा है। दोस्तों, ये पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से किया तो गया, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी की इंतहा कर दी। वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया था कि तमाम पार्टियों की फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला इकट्ठा सुनाया जाए। लेकिन जानिबदारी की इंतहा करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ 12 घंटे पहले कहा जी कि हम कल सुबह 10 बजे ये फैसला सुना देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ममनुआ फंडिंग पर सुनाया जाने वाला ये फैसला तौहीन अदालत नहीं तो और क्या है। इसी वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैसले से हमारे मौकफ की तस्दीक हुई है और जो लोग केस को फॉरेन फंडिंग करार दे रहे थे उन्हें सख्त मायूसी हुई है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ 2014 से जेर इल्तवा ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि ये साबित हो गया तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। फैसले के मुताबिक पीटीआई ने 8 अकाउंट्स की मलकियत जाहिर की और 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयानी की। पीटीआई को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया ताकि ये बताया जाए कि पार्टी को मिलने वाले फंड्स क्यों जब्त न किए जाएं। 3 रुकनी बेंच के मुतफिका फैसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि ये बात साबित हो गई कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की है। यानी अब ममनुआ और फॉरेन फंडिंग में फर्क है। ये फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस था। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो बाकायदा पब्लिक फंडिंग करती है। कोई और सियासी जमात फंडिंग नहीं करती, क्योंकि दीगर जमातों ने सेठ रखे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि समझ नहीं आती नून लीग, जेयूआई ने और ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन क्यों समझ लिया है। तहरीक इंसाफ के लिए ये फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। शुरू दिन से हमारा मौकफ रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब अगला मरहला शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स भी कानूनी है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी जमात को ये हक नहीं कि अपनी फंडिंग अवाम से छुपाए। पीटीआई का फैसला आपने कर लिया है, अब दीगर जमातों का फैसला भी जल्द कर लें। ऑडिटर ने कहा कि ये अकाउंट्स क्लियर हैं। ये 16 अकाउंट सब्सिडी अकाउंट है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि जमात को खतरा सिर्फ एक होता है कि अवाम में मकबूलियत खो दें। हमें तो ये खतरा ही नहीं है। ये खतरा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को है। इसके अलावा समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के फैसले हैं कि तीनों जमातों के केसेस का फैसला इलेक्शन कमीशन करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग मामलात को देखने की जहमत नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि आज कोई आसमान नहीं टूटा। सियासी फैसले इलेक्शन कमिश्नर नहीं, अवाम ने करने हैं। असल फैसला अवाम का होगा। फरूख हबीब ने कहा कि हमारी जमात के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगी, जैसा कि मुखालिफिन की ख्वाहिश थी। हमें सिर्फ एक नोटिस जारी किया गया है जिसका हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे। उन्होंने कहा हमारे पास तमाम फंडिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है।
आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को शर्मसार होना चाहिए जो अपनी फंडिंग का हिसाब नहीं दे रहे। उन्होंने ओसामा बिन लादेन से पैसे लिए, लीबिया से फंडिंग हासिल की। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, जिसका हिसाब इलेक्शन कमीशन भी नहीं ले सका। फरख हबीब ने मजीद कहा कि आज इन लोगों के लिए भी मायूसी का दिन है जो तवक्को कर रहे थे कि पीटीआई पर आज पाबंदी लग जाएगी। कुछ मीडिया इदारों ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा, जिसमें दीगर जमातों का फैसला भी साथ सुनाया जाना था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ लाडलों जैसा सलूक किया गया। सिर्फ पीटीआई को हदफ बनाया गया, सिर्फ हमारी जमात के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार हैं तो फिर साबित करें और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक भी फैसले सुनाएं। इलेक्शन कमीशन के पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वजीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि 8 साल कौम का वक्त जाया किया गया। इमरान खान के खिलाफ एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट पहली ही समाअत में ईसीपी का फैसला उड़ा देगी। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त नहीं है कि माजी की तरह सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाई जा सकें। इमरान खान ने कौम को शऊर दिया है, अवाम फैसला करने का इख्तियार अपने हाथ में ले सकते हैं। इस हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को सियासी साख राख बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब इस तमाम मामलात के बाद नवाज शरीफ ने कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से इमरान खान से बैकडोर राबिता किया है। दोस्तों अब ये फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ने की बात करेंगे, लेकिन कप्तान इन्हें इलेक्शन की जानिब बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने इमरान खान को अवाम के अंदर बदनाम करने के लिए फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो मंसूबा खड़ा किया था वो तो आम अवाम नहीं समझती कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में क्या फर्क है, लेकिन हमने आपको डिटेल से बता दिया कि ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग क्या होती है। अब इनको एक बयानिया मिल गया है, ये पब्लिक में जाकर कह सकते हैं कि देखें इमरान खान ने तो फलां जगह से भी फंडिंग ली, ये स्पॉन्सर्ड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों आपको ये बताते चलें कि अब जो खबर सामने आ रही है कि मुल्क के 2 बड़े सियासी रहनुमाओं इमरान खान और नवाज शरीफ ने बैकडोर रवाबित का आगाज किया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासी पोजीशन इस वक्त मुस्तहकम है, इसलिए वो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो और वो नवंबर से ज्यादा ताखीर नहीं चाहते। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ये देख रहे हैं कि सियासी माहौल उनके लिए इस वक्त साजगार नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि अगले वर्ष मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो। दोस्तों जराये का कहना है कि इस सिलसिले में नवाज शरीफ से इसहाक डार के जरिए पैगाम रिसानी हो रही है। उनको ये पैगाम 2-3 मरतबा दिया जा चुका है कि मियाँ साहब से कहें कि वो मान जाएं कि इस वक्त मुल्क के जो माशी हालात हैं उसमें इंतखाबात की ताखीर मुनासिब नहीं है, चाहे तो वो इसकी जगह कोई और शर्त मनवा लें। दोस्तों इमरान खान की जानिब से इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में करवाने के हवाले से अब ग्रीन सिग्नल मिलना शुरू हो गया है। जराये का कहना है कि इस सिलसिले में जवाब के लिए 15-20 रोज मुकम्मल इंतजार किया जाएगा। दूसरी सूरत में हुकूमती इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि फवाद चौधरी ने भी कहा कि टेलीफोन पर उनसे रवाबित हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत इंतखाबात नहीं चाहते, वो ये भी चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए। दूसरी जानिब पंजाब में वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की भी ख्वाहिश है कि कुछ अरसा हुकूमत अभी चले और कुछ मंसूबे मुकम्मल किए जाएं, लेकिन वो इसके लिए पाबंद है कि इमरान खान जब कहेंगे उन्हें असम्बली तोड़नी होगी। ताहम दूसरी तरफ नून लीग और पीटीआई में इस बात पर इत्तफाक है कि मरकजी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ करवाए जाएं। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी को मनाना होगा ताकि सिंध में भी असम्बली तोड़ी जा सके। दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि नून लीग के पास एक बात उछालने को मिल गई है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को सादिक और अमीन नहीं करा दिया। हालांकि मारूफ सहाफी हामिद मीर की जानिब से भी पहले कहा जा चुका है कि इस केस में नया कुछ भी नहीं है, वही पुराना केस है, वही सब कुछ है। और फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट जारी की गई थी, आर्टिकल लिखवाया गया था, उसमें भी सब कुछ वही था जो कि इलेक्शन कमीशन में मौजूद था। अब इमरान खान की जानिब से जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी की मंजी नहीं ठोकी जाती, इनके ममनुआ फंडिंग के बजाय फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उनका फैसला होगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि फिर ऊंट किस करवट बैठता है। इमरान खान ऐसे चैन से नहीं बैठने वाले। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फैसला चैलेंज किया जाएगा, उसके बाद ये फैसला कल अदम करार दिया जा सकता है और उसके बाद चहेते सहाफियों और नून लीग की जानिब से कहा जाएगा कि देखें हमारे साथ ज्यादती हुई है, एक बार फिर लाडले को नवाज दिया गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया है। मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे करेंगे और कहेंगे कि देखें अदलिया और फौज अंदर से इमरान खान के साथ मिली हुई है और ये सारे इमरान खान को दोबारा इक्तदार में लाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम इत्तेहाद की जमातों की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। और दोस्तों इसमें तो कोई शक ही नहीं कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त आसमान को छू रही है। इनके तमाम तर प्रोपेगेंडे बुरी तरह से नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल किस करवट बैठती है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।
इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।